आप देख रहे हैं एवन मुशायरा मीडिया पर। आगे बढ़ते हैं और बड़े सम्मान के साथ में आज के कार्यक्रम के सम्मानित मुख्य अतिथि प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी सर से सादर अनुरोध करूंगा कि वो आएं और अपना आशीर्वचन हम सबको दें। प्रोफेसर आर्यन त्रिपाठी सर, तालियों के साथ हम चाहेंगे आप जो है आएं और हमारे बीच में अपनी बात। शुक्लां ब्रह्म विचार सार परमाद्यां जगत व्यापनीं बीड़ा पुस्तक धारणीं अभयदां सरस्वत्यां भजाम्यहम्। वसंत पंचमी का पावन पर्व और विद्या की अधिष्ठात्री मां सरस्वती की पावन कृपा, त्रिवेणी के संगम से मेरा आगमन, गोमती के पार और इधर मां सरस्वती, तो पुनः लगता है कि प्रयाग की त्रिवेणी यहीं आ गई है। और अभी एक त्रिवेणी आगे भी बैठी थी, प्रोफेसर पीसी विश्वकर्मा गिरीश जी और प्रखर जी, अब उसमें इस त्रिवेणी में संगम के रूप में आ गए हैं हमारे प्रिंसिपल साहब। बहुत अच्छा लग रहा है। आज का यह पुनीत पावन पर्व साहित्य की देवी को साहित्य सौंपा जा रहा है, इससे और ज्यादा क्या पुनीत हो सकता है। बड़ा परम पावन अवसर है। मंच के सम्मानित अध्यक्ष इब्रत साहब, जिनकी शालीनता और मैं समझता हूं सीनियर काफी हैं, सारे लोग उनको एक प्रकार से सब अभिनंदन कर रहे हैं। वो बहुत अच्छा लग रहा है, मैं उनको प्रणाम करता हूं। हमारे विशिष्ट अतिथि, विशिष्टता इनमें अतिथि से ही नहीं है। बहुत कम लोग जानते हैं कि गुरुजी जंतु विज्ञान के प्रवक्ता हैं और संस्कृत के सुखद वक्ता हैं, सबसे बड़े वक्ता। ये समन्वय बहुत कम देखने को आपको मिलेगा। ऐसे आदरणीय लोकपाल सम्मानित ओम प्रकाश चतुर्वेदी जी को मैं प्रणाम करता हूं। सूत्रधार के रूप में और पति के रूप में पत्नी की इतनी बड़ी उपादेयता पर इतना अति प्रसन्नता तो डॉक्टर विनोद तिवारी को हो ही रही है। मैं इनकी प्रसन्नता को प्रणाम करता हूं। सीमा जी बैठी हुई हैं मंच पे, मैं इन्हें प्रणाम करता हूं। महेंद्र जी अलंकार मंच पर बैठे हुए हैं। अच्छा, अभी दो संचालक बड़े तेज थे, अजय जी और एक हमारे मछली शहर, कौन क्या नाम उनका है, कहां गए, जलालपुर के। वाह भाई, जलालपुर वाला तो हमको कहानी वो याद आ जाती है जो नारायण त्रिपाठी के यहाँ प्रखर जी, वो जलालपुर वाले हमको लगता है कि सेकंड वाले हैं, अनवर जलालपुरी, अनवर जलालपुरी। वाह भाई वाह, बहुत अच्छा लगा। निश्चित रूप से देखिए मंच पर एक शख्सियत और विराजमान हो रहे हैं, समीम गाजीपुरी। बहुत बढ़िया इन्होंने सुनाया, बड़ा अच्छा लगा। हम तो कभी कभी आश्चर्यचकित होकर गए कि गाजीपुर में भी ऐसे लोग हैं। तो और मंच पर विराजमान हमारे सम्मुख एक बात और समझे रहिएगा, पतवार हाथ में लेकर के और धार के सामने कोई नाव छोड़ दे निश्चिंत होकर के, तो समझे रहिएगा कि उसके अंदर काफी गुरुत्व है, भीतर से उसी का गुरुत्व है। ऐसे हैं बैठे हुए हमारे हिंदुस्तान के सम्माननीय मार्कंडेय मिश्र जी। मैं जान रहा था आदरणीय
अभी जिस बात चलेगी फुरकत की या उर्दू की, तो रामजीत मिश्र का नाम तो बिना लिए कहा ही नहीं जाएगा। तरन्नुम की बात आएगी तो अंसार जौनपुरी हमारे विराजमान हैं, भारती जी विराजमान हैं, हमारे तमाम लोग हैं, हमारे अखिलेश्वर शुक्ला जी विराजमान हैं, प्रोफेसर सतपति जी हैं। अभी बात एक चल रही थी कि मैडम जब अपना संबोधन दे रही थी, संबोधन क्या दे रही थी, अपने कुछ उद्गार कह रही थी, तो इन्होंने कहा कि जो कुछ इसका श्रेय प्रेय है वो अमृत प्रकाश जी का है। मैडम हम तो ये बात ये बताइए कि यथो नामो ततो गुण है, जहां अमृत हो और प्रकाश हो तो फिर आप बताइए कैसा बड़ा उल्लास नहीं होगा। जहां अमृत और प्रकाश होगा वहां तो उल्लास होगा ही। बड़ा अच्छा लगा अजय जी, आज हमारा आपका सरस्वती के इस पावन पर्व पर मिलन हुआ। इनकी पत्नी भी एमफिल की हुई हैं मेरे निर्देशन में। बड़ा अच्छा लगता है जितने शुद्धि लोग हैं। भारती जी, मैं जिनका नाम नहीं ले पा रहा हूं पहले उन्हें प्रणाम कर रहा हूं। तो फुरकत उस विरह का एक छोटा सा गजल संग्रह के रूप में पुष्प है। मैं थोड़ा ही देख पाया इसे, बहुत अच्छा लगा। ये वामिक जौनपुरी, रूपनारायण त्रिपाठी, छेम जी, पीसी विश्वकर्मा जी, प्रखर जी, गिरीश जी की धरती है। यहां ऐसे पुष्प हमेशा आते रहेंगे। सज्जनों, आप ऋतु तो प्रदान करो, मौसम तो लाओ, भाव तो बनाओ। गीत सुनने के लिए गीत सा मन चाहिए। इतना सुंदर मन जहां है तो वहां ऐसी रचनाएं आती रहेंगी। बहुत अच्छा लगा मुझे विभा जी। वैसे भी विभा नाम कोई सामान्य नाम नहीं होता। पर्यायवाची की तरफ से देखेंगे तो हर तरफ से वैभव से ही जुड़ा पर्याय है। और सबसे बड़ा वैभव आज विभा का सबसे ज्वलंत वैभव आपके सामने ये फुरकत के रूप में है। एक नारी बड़ी विशेष परिस्थितियों से गुजरती है। घर परिवार की जिम्मेदारी होती है। मां के रूप में उसके ऊपर तमाम जिम्मेदारियां होती हैं। पत्नी के रूप में आप समझिए कि एक साथ अगर हजारों परिस्थितियों को धारण करती है नारी, उसके बाद अगर रचना धर्मी नारी हो और आज उसकी रचना यहां आती है, तो मैं यही कहूंगा कि यह अत्यंत अस्तुत्य प्रकार समझिए कि उपहार उसे दिया जाना चाहिए। वो सबसे सर्वमान्य होनी चाहिए। समाज में उसे वंदनीय मानना चाहिए कि इतने व्यस्त समय में कुछ समय निकाल करके ऐसा रचना पुष्प आपके सामने आया। फुरकत मैं एक तरफ देख रहा था, थोड़ा समय वही पन्ना तो भी नहीं लिया था, मैं नीचे वाला उठा लिया। एक जगह पुस्तक के बीच में लिखा है कि बांट के खाना जिसने सिखाया था हमें यहाँ, बांट के खाना जिसने सिखाया था यहाँ, आज वो खुद बट गई, आज वो माँ खुद बट गई दो भाइयों के बीच में। बड़ा यथार्थ लिखा है आपने। वास्तव में मुझे लगता है कि आपने समाज को जिया है, तब इस गीत रूपी पुस्तक को पिया है, तब जाकर के इसको लिखा। ऐसा नहीं हो सकता, सामान्य आदमी नहीं लिख सकता इसको। हाँ, लग गए इल्जाम हम पे इस भंवर में आ गए, क्या मिली थोड़ी सी शोहरत हम नजर में आ गए, क्या मिली थोड़ी सी शोहरत हम नजर में आ गए। ये थोड़ी शोहरत नहीं है विभा जी। अभी मैंने विनोद जी से कहा कि पुस्तक आ गई, हमने कहा अब आती रहेगी। श्रृंखलाएं, इतने लोगों का आशीर्वाद आपको मिल रहा है। ये 50-100 वर्ष के जौनपुर के आप समझिए कि ऋषि हैं। कृषि के रूप में मूली और ऋषि के रूप में कवि। जौनपुर में कोई सामान्य तो रही है। इतने ऋषियों का आपको आशीर्वाद मिल रहा है, तो ये श्रृंखला आपकी चलती रहेगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक बात और बता दें आपको, पुस्तक यही एक चीज होती है, एक ऐसा अस्त्र होता है कि अगर आप चाहते हैं कि युद्ध भी जीत लें और घाव भी न लगे, तो पुस्तक से जीता जा सकता है।
बाकी कोई दूसरा अस्त्र नहीं होता है। हाँ, कोई दूसरा अस्त्र होता ही नहीं। विचारों के युद्ध में मैं आपको बता दूं, अगर आपको चलना है, क्योंकि वैचारिकी ही परिवर्तन लाती, युद्ध नहीं परिवर्तन लाता। किसी भी समाज और देश में जो परिवर्तन आता है वह उसकी वैचारिकी लाती, उसकी आइडियोलॉजी लाती, और वैचारिकी का अस्त्र होती है पुस्तकें मार्कंडेय जी। ये सबसे बड़ी अस्त्र होती हैं। आचार्य श्री राम शर्मा ने तो कहा है, गायत्री परिवार वाले, शांति कुंज वाले, कि पुस्तकें जीवंत देव प्रतिमाएं हैं, ये विग्रह हैं, ये साहित्य की नहीं। इसमें कितनी ज्ञान की बातें हैं। कोई भी पन्ना आप पलटिए, आपको एक देवता नजर आएगा, एक मूर्त नजर आएगी, एक इंसानियत और प्रकृति की खूबसूरत नजर आएगी। इसमें आपको देखने का नजरिया तो हो। लोग समय नहीं देते पुस्तकों को। अच्छा, आज के जमाने में एक गीत है ना, कसमें वादे प्यार वफा, ये बातें हैं बातों का क्या। वास्तव में आदरणीय प्रखर जी, ये कसमें वादे प्यार वफा, मैं आपको बताऊं, अगर इंसान में खत्म हो गया हो तो खत्म हो गया हो, लेकिन ये पुस्तकें में जरूर ये कसमें वादे प्यार वफा आज भी बना हुआ। ये आज भी आपको याद दिलाती रहेगी कि कसमें वादे प्यार वफा मानो, क्योंकि हमने दस्तावेज के रूप में इस पुस्तक में लिखा है, हमने जिया, हमने जिया है, हमने लिखा है। पुस्तकें ऐसे नहीं होती। अच्छा, और भी बताएं। एक मैं पढ़ा था, उनका पूरा तो मैं नहीं जानता, अंसार जी जानते होंगे, भारती जी जानते होंगे, कि वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र हम किताबों में तो देख लेते हैं। वफा नजर नहीं आती जमाने में, वफा का जिक्र तो हम किताबों में देख लेते हैं। कम से कम ये किताबें तो वफा की याद तो दिलाती हैं इस बेवफा दुनिया में। ये किताबें सामान्य नहीं होती। आप ये समझिए, ये पुस्तक कोई सामान्य नहीं है। चंद पेज की पुस्तक एक भी व्यक्ति के दिल को अगर झंझोड़ सकी, एक व्यक्ति की भावना को कुरेद सकी, एक व्यक्ति के मन के आंसू निकल गए, एक किसी ने प्रेम के आंसू पी लिए, तो सार्थकता उसकी एकदम बिल्कुल, उसकी सार्थकता का फिर कोई कीमत नहीं, कोई कीमत नहीं है। और मैं आपको बता दूं, साहित्य संगीत कला विहीन है, साक्षात पशु पुच्छ विषाणहीन। साहित्य संगीत कला विहीन अगर पुस्तक जिसके पास नहीं है ना, पैसा तो बहुत है हमारे जिले में, हर जगह यत्र तत्र सर्वत्र, लेकिन सूखी टहनियों को हम क्या करेंगे लेकर के। हमें तो पुष्प चाहिए, खिलता हुआ पुष्प चाहिए। ये रचना धर्मी समाज को एक खिलता हुआ पुष्प देते हैं। और बता दूं आपको, हर जिंदगी अधूरी रहती है अगर साहित्य न पढ़ा तो। एक जगह और लिखा गया है कि अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं, अधूरी शाम का अधूरा किस्सा हूं मैं, अरे जो पढ़ा न गया उस किताब का वो हिस्सा हूं मैं, जो पढ़ा न गया उस किताब का हिस्सा हूं मैं। अगर किसी को पढ़ना है और उसकी किताबें आपके सामने हैं, तो उसका व्यक्तित्व हमेशा व्यक्तित्व का दस्तावेज होती हैं पुस्तकें, अमिट दस्तावेज होती हैं ये। इस अमिट दस्तावेज को आप रखिए। आदरणीय विभा जी ने जो ये अस्तुत्य प्रयास किया है और ये आपके सामने मूर्त रूप में है, मैं ईमानदारी से कहूं कि मुझे लग रहा था, मार्कंडेय जी से एक बार मैंने कहा भी कि देखिए हमारे बड़े विविध कार्यक्रम है, आप जानते हैं इतना कार्यक्रम है कि 12 बजे रात तक आदमी फुर्सत नहीं पाता, मत बुलाइए, 150 किलोमीटर फिर हमारा उल्टा हो जाएगा, 300 किलोमीटर की मेरी यात्रा हो जाएगी। इन्होंने कहा आप आइए। मैं बताऊं आपको, बड़े विडंबनाओं के साथ आया, लेकिन जब इतने लोगों को देखा, मैंने देखा कि हमारा सारा जौनपुर यही है, हमारे सारे ऋषि यही हैं, हमारे सारे साहित्य साधक यही हैं,
तो मुझे अपार प्रसन्नता हुई। आप सबने मिलकर के इन्हें आशीर्वाद दिया है। आपका आशीर्वाद अच्छे है और अच्छे रहेगा। ये रोशनी का नया नजरिया होगा समाज के लिए। आप अपने इस नए नजरिए की श्रृंखलाबद्ध कड़ियां आती जाएंगी। ये पहली है, दूसरी आएगी, तीसरी आएगी। और बहुत अच्छा आयोजक का सुझाव था जिसने लोकार्पण में इतने ऋषियों को बुलाया, इतने कवियों को बुलाया, इतने विद्वानों को बुलाया। आज आपने पुस्तक लिख करके महान कार्य किया और उससे भी महान कार्य इसका लोकार्पण किया है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत बहुत शुभाशीष, बहुत मंगल कामनाएं। बहुत अच्छा आप लोगों ने किया। इस सुकृत्य के लिए जितना कहा जाए वो बहुत कम है। पुनः मैं सबको प्रणाम करता हूं। बसंत पंचमी के इस पावन पर्व पर मैं सबको प्रणाम करके मैं यही चाहता हूं कि साहित्य की जो साधना इस जौनपुर की सरजमी पर है, जो पूरे विश्व में है, सिराजे हिंद ऐसे नहीं कहा गया है। सज्जनों, ये बढ़ता रहे, ये सिरमौर बना रहे। विश्वमारियम भारत का, जहां विश्व गुरु भारत को बनने की बात हो, उस विश्व गुरु में जौनपुर का भी एक निशान बना रहे। मैं इसी भावनाओं के साथ अपनी बात समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।